क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, लगे तो मैं साइड में हो रहा हूं, पहले ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, पॉज कीजिए वीडियो अगर आपको लगे तो। A and B do a piece of work in 30 days and B and C do the same work in 36 days. अब देखो, जब भी ये लाइन देते हैं ना, तो आप ये भी समझे कोई डेटा अगर गिवन है तो वो आपको क्या बता रहा है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि A and B कोई काम 30 डेज में खत्म करता है, अगर आपको नंबर ऑफ डेज मैंने बता दिए, दैट इज आपको रेट बताया है, हर दिन 1/30 काम करेगा, और एल्स आप एलसीएम लेके डिवाइड करो तो उससे भी आप रेट निकाल सकते हो कि ए एंड बी मिलके हर दिन कितना काम करते हैं। जब भी डेज गिवन है आपको वो ये बता रहे कि हर दिन कितना काम करते हैं, ये इनडायरेक्टली आपको पता है। बी एंड सी 36 डेज में काम करते हैं, हर दिन दोनों मिलके 1/36 काम करेंगे, और एल्स आप एलसीएम लेके इंटीजर वैल्यू निकाल सकते हो एज अ वर्क का यूनिट वैल्यू। अब इसके बाद आपको कुछ स्टोरी बताई इन्होंने। ए स्टार्टेड द वर्क एंड क्विट आफ्टर 10 डेज। देखो, ए ने काम शुरू किया अकेले ने, और वो 10 दिन के लिए काम किया। ए स्टार्टेड द वर्क एंड क्विट आफ्टर 10 डेज। ओके, ए स्टार्टेड द वर्क एंड क्विट आफ्टर 10 डेज। देन बी टुक अप द जॉब एंड वर्क फॉर 22 डेज। अच्छा, उसके बाद आपका बी आया, उसने 22 डेज के लिए काम किया, एंड देन द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 32 डेज। 32 डेज। हाउ लॉन्ग वुड सी हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क? हाउ लॉन्ग वुड सी हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क? सी को कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग वुड सी हैव टेकन अ टाइम टू कंप्लीट द वर्क? ओके, टाइम वर्ड छूट गया शायद से, टू कंप्लीट द वर्क। अब आप मुझे बताइए आप करोगे क्या? आप बोलोगे मैं एलसीएम ले लूंगा इन दो चीजों का, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलो कि 30 डेज एंड 36, ये दो डेज की वैल्यू गिवन है। अगर आपको लगता है ये 10, क्या ये 22, ये 32, इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्या? अब आप सोचिए, सवाल में आप थोड़े कंफ्यूज तो हुए होंगे। जिनका बना होगा अच्छी बात है, पर जिनका नहीं बना होगा अब उनका करना क्या है। इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं, ये टाइप के क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मुझे बताना था ना, ये एक बार मैं बोल चुका हूं वैसे प्रीवियस वीडियोस में। मुझे एक बात बताइए, ये जो टुगेदर का दिया है ना, ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, अगर ए एंड बी दोनों मिलकर 30 डेज में काम खत्म करते हैं, अब ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं, बराबर है? तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इनको कुछ क्लब करने के लिए आइडिया नहीं कर सकता हूं? देखो, मैं आपको ये बताता हूं, अगर मैं ये आपको बात बोलता हूं, जैसे ए एंड बी अगर 30 डेज में काम खत्म करते हैं, ये आपको पता है, पर अगर मैं ये बोलता हूं कि ए और बी में दुश्मनी है, बड़ा आपको पता है कि ए और बी अगर 30 डेज काम करेंगे, ठीक है, तो काम खत्म हो जाता है, बट ए और बी में दुश्मनी है, तो पहले क्या कर रहा है, ए आके अपने हिस्से का 30 डेज काम करने वाला है। देखो, टुगेदर का मतलब क्या है, याद है आपको? मेरे डी डेज के बदले में अजिंक्य 25 डेज काम करता है, 36 वाला एग्जांपल, सेम आइडिया मैं बता रहा हूं। देखो, ए पहले आके 30 डेज काम करे और बाद में बी अगले 30 डेज आके काम खत्म करे। और अगर मैं अब बोलूं क्या काम खत्म हुआ अभी, आप बोलोगे हां, क्योंकि देखो जब 30 डेज है ना, देखो साथ में काम करके कोई सोना नहीं उगाने वाले हो आप। साथ टुगेदर का मतलब क्या है, मैं और आप, ठीक है, आप और मैं अगर 30 डेज में कोई काम खत्म करते हैं, मतलब आप अपने जीवन काल का 30 डेज उस पर काम करो, मैं मेरे जीवन काल का 30 डेज उस पर काम करूंगा। टुगेदर काम करोगे तो ये बताने का स्टाइल है कि साथ में काम किया, हो गया करके। पर अगर पहले आप 30 दिन आके काम किए, आप चले गए, फिर मैं 30 दिन आके काम किया, हो गया काम खत्म। वो जब बोलता हूं ना 30 डेज टुगेदर, मतलब इसको भी 30 डेज काम करना है, इसको भी 30 डेज काम करना है, तो जाके 30 डेज में काम खत्म हो रहा है। अच्छा, तो यहां पे आइडिया क्या गिवन है? अगर आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करते थोड़ा लेंथी जाएगा। अब मैं क्या समझा था, देखो, ए ने अपने जीवन काल में कितना दिन काम किया? 10 डेज काम किया। बी ने कितना दिन काम किया? 22 डेज काम किया। तो मैं 22 को क्या स्प्लिट करता हूं, देखो 22 को लिखता हूं मैं, ये देखो, ये ए का है, ये बी का है, और ये सी का लिखता हूं। देखो 10 डेज प्लस 12 डेज, इस तरीके से लिखता हूं डायग्राम में। 22 दिन काम किया, लिखने के लिए लिख रहा हूं बस।
10 दिन काम किया और 12 दिन काम किया, इस तरीके से 22 दिन को स्प्लिट कर रहा हूं बस। ये आगे आगे आपको समझ में आएगा क्यों कर रहा हूं मैं। एंड देन मैंने बोलता हूं कि सी ने कितने दिन काम किया, 32 डेज। तो देखो ये 12 के नीचे 12 बराबर लिख रहा हूं मैं। एंड देन मैं ये सोच रहा हूं कि बचे कितने, 20 दिन रहेंगे। मतलब काम 32 डेज कर रहा है, बस उसको डेज को स्प्लिट कर रहा हूं मैं। अब ये स्प्लिट करने का रीजन क्या है, कहां से मुझे आइडिया आया, मैंने ये सोचा कि मुझे ए एंड बी का टुगेदर दिया है, इंडिविजुअली नहीं गिवन है। इंडिविजुअली होता था सिंपली एलसीएम लेता था, डिवाइड करता था, सबके वर्क के वैल्यू निकाल देता था। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैं मानता हूं कि ए ने पहले आके काम किया और बाद में बी आके काम किया, पर मुझे एक बात बताओ, ए ने अपने हिस्से का 10 दिन काम किया, फिर बी आया, बी ने अपने हिस्से का सॉरी, ए आया पहले, ए ने 10 दिन काम किया, फिर बी आया, बी ने 10 दिन काम किया। अब आप समझ रहे हो, अगर ए पहले 30 दिन काम करता था और फिर बाद में बी आके 30 दिन काम करता था तो काम खत्म होता था। मुझे एक बात बताओ, ए एंड बी साथ में मिलके पूरा काम 30 डेज में करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ए 30 दिन काम करे और बी 30 दिन काम करे उस पर। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया कि डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर ए एंड बी 30 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, अगर 15 दिन काम करते थे तो आधा काम होता था, क्योंकि आधे समय के लिए काम किया है। अगर 10 दिन काम किया हो तो आप कीजिए ना 30 डेज में पूरा एक काम, तो 10 डेज में कितना काम होगा, आप डिवाइड कीजिए 10 को 30 से, 1/3 काम खत्म होगा। अगर मुझे बता 30 दिन में पूरा काम 15 दिन किए होते तो आधा काम, डेज आधे, वर्क आधा हुआ होता, डेज 1/3 तो वर्क भी 1/3 हुआ होगा। तो मतलब देखो पहले ए आया होगा, फिर उसके बाद बी जब आया होगा 10 दिन काम किया, तो इन्होंने अपने अपने जीवन के ए एंड बी साथ में करे या अलग अलग करे, पर ए एंड बी ने अपने 10-10 दिन दिए हैं। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब इसके 10 दिन हुए और 20वें दिन जब 20 डेज खत्म हो गए ना, तो इन्होंने 1/3 काम हो गया खत्म करके, आप बोल सकते हो। आई होप फ्रैक्शन में समझ में आ रहा है। पूरा एक काम में से मुझे पता है ए एंड बी 30 डेज में करते हैं। अब ए और बी में झगड़ा होगा ना, तो ए ने पहले आके 10 दिन काम किया और बी ने आके 10 दिन काम किया। हमने ऑब्जर्व किया कि देखो दोनों मिलके अगर 30-30 दिन काम करते थे तो पूरा होता था, दोनों ने मिलके 10-10 दिन काम किया है अपने जीवन का, तो 1/3 तो काम खत्म हो गया। ओके, अब मैं ये बोलूंगा, अब उसके बाद देखो अगले 20वें दिन के बाद 32 डेज, मतलब ये यहां से 12 दिन और आगे 12 डेज इसने काम किया, फिर उसने जॉब छोड़ दिया, फिर सी आया, सी आया, सी ने और 12 दिन काम किए। अगर मैं यहां पे पॉज करूं काम को, अब मैं सोचूं कितना काम हुआ ऐसे देखने के लिए, ऐसे मैं काम की तरफ देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं देखो ए एंड बी ने मिलके 10 दिन काम किया, देखो टुगेदर नहीं किया पर किया तो अपने जीवन के 10-10 दिन तो दिए इस काम पे, तो 1/3 काम खत्म हुआ। अब 12 दिन इसने किया, 12 दिन इसने किया। अब अगेन सोचो, बी एंड सी टुगेदर काम 36 डेज में खत्म करते हैं, बी एंड सी 36 डेज में पूरा काम खत्म करते हैं। 12 डेज इसने भी काम किया, इसने भी काम किया, अलग अलग टाइम पे किया होगा, पर 12 डेज काम किया है ना दोनों ने मिलके। मतलब देखा जाए तो 12 डेज तुम अलग समय पे आए, मैं अलग समय पे आया। अगर साथ में आए होते तो 12 दिन साथ में काम किए जैसा ही काम होता था ना। अच्छा, 36 डे में पूरा काम, तो 12 डेज में कितना होगा, अगेन 1/3 डेज है, 1/3 डेज तो वर्क भी 1/3 हुआ होगा ये दिन के एंड में। तो अब मैं सोचूंगा देखो 1/3 2/3 काम खत्म हो चुका है, 2/3 काम खत्म हो चुका है। तो अब आप सोचो 2/3 काम खत्म हो चुका है, अब ये आगे के 20 दिन में क्या कर रहा होगा, सी आगे के 20 दिन में बचा हुआ काम कर रहा होगा। अच्छा, अगर 20 दिन में आप सोचो 20 दिन में अगर सी 1/3 काम खत्म करता है, तो पूरा एक काम कितने दिनों में खत्म करेगा, 60 डेज में। आई होप ये समझ चुका है। वर्क का रेशियो नहीं का, या आप d1/w1 = d2/w2 से कर सकते हो, पर सिंपली सोचो ना 20 दिन में 1/3 सी करता है, और 20 दिन करता तो 2/3 होता था 40 दिनों में, और 1/3 काम हो जाएगा और 20 डेज लगेंगे, तो 60 डे में पूरा काम खत्म होगा। सिंपली आई होप अप्रोच समझ चुके हो। एलसीएम अप्रोच आप यूज करते थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता था। यहां पे देखो वैल्यूज आर चोजन इन सच अ वे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, पर क्या आपको ये आइडिया समझा है? इस सवाल में समझने जैसे एक चीज थी, आपको बता रहा हूं,
वो चीज थी कि अगर आप और मैं कोई काम लेट से 30 डेज में करते हैं, 30 दिनों में, तो जरूरी नहीं है कि 30 दिन हम साथ में काम करें तो ही काम होता है। ये सिर्फ बताने का तरीका है कि आप और हम दो 30 दिनों में कोई काम खत्म करते हैं, पर लेट से आप अब्सेंट हो कहीं पे, आप नहीं आ सके काम पे, तो मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने अपने हिस्से का 30 डेज काम किया है, अब वो आएगा, देन वो 30 डेज काम करे, हो गया काम खत्म। 30 डेज टुगेदर मतलब मैं मेरे 30 डेज और वो उसके 30 डेज, जब दोनों इतना समय इस पे काम करेंगे तो काम होगा। आप दोनों ने अगर 10-10 दिन काम किया तो साथ में करे कि अलग अलग, 10-10 दिन दोनों को क्लब किया तो 30 में से 10 डेज दोनों ने साथ में नहीं किया पर साथ में काम किए जैसा ही वर्क होगा। सो 1/3 हुआ। तो ये सवाल में हम यही हो रहे, 1/3 देन ये 1/3, तो बचा 1/3 जो काम है वो 20 डेज में हो रहा है, क्योंकि बचा सी क्या कर रहा है बचे दिनों में, 20 डेज में बचा हुआ 1/3 काम खत्म कर रहा है। तो 1/3 काम 20 डेज में, तो पूरा काम होगा 60 डेज में। आई होप आप सवाल पढ़ोगे। देन हाउ लॉन्ग वुड सी हैव टेकन अ टाइम टू कंप्लीट द वर्क, तो सी ने कितना टाइम लिया होता, 60 डेज टू कंप्लीट द वर्क। आप बाकी भी निकाल सकते हो। देन एक बार आपको सी का रेट पता चल चुका है तो आपको एलसीएम मेथड से करना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको ये समझा है। और 2 क्वेश्चन मैं लेता हूं इसी टाइप में, देन हम इफिशियंसी की तरफ मूव करेंगे। ये टाइप के क्वेश्चन बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको एलसीएम से भी छुड़ा सकते हो, फ्रैक्शन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको लगे। अब देखिए यहां पे क्या है, ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तीनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म करते हैं। जब भी इस तरीके से आपको डेज गिवन रहेंगे, इससे आप रेट निकाल सकते हो और वो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। All the 3 started working together, but after 4 days A left. तीनों ने काम तो शुरू किया पर 4 दिनों बाद A ने छोड़ दिया। B and C together completed the remaining work in 10 more days. तो जो बचा काम है वो B and C ने बचे 10 दिनों में कर दिया। In how many days A can complete the work? अब देखो ये सवाल इतना आसान है कि आप एलसीएम मेथड ना भी यूज करो ना, आप तब भी सॉल्व कर सकते हो। इवन आप देखो, अगर मैं ये मान के चलता हूं पूरा वर्क एज अ 1, मुझे एक बात बताइए, तीनों ने कितने दिन काम किया, तीनों ने मिलके 4 दिन काम किया। अगर मैं वर्क को एज अ 100%, देखो 1 भी मान सकता हूं 100% भी मान सकता हूं ना, वर्क कुछ भी पकड़ सकता हूं। अगर मैं वर्क को 100% वर्क मान लूं, अगर 10 दिन में अगर पूरा 100% काम करते हैं तो तीनों मिलके हर दिन कितना करते होंगे, 10% ऑफ द वर्क। तो पहले 4 दिनों में इन्होंने 40% वर्क खत्म किया है, 40%। बट अब क्या है, अब आपके पास ए नहीं है, ए नहीं है, तो आप बी और सी को 10 दिन लग रहे हैं। 10 दिन किस चीज के लिए लग रहे हैं, बचे 60% ऑफ द वर्क करने के लिए। अच्छा, तो बी एंड सी 60% ऑफ द वर्क 10 डेज में करता है, 10 डेज में करेगा। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 6% ऑफ द वर्क करते हैं। बी एंड सी दोनों मिलके एक दिन में 6% वर्क करते हैं, पर मुझे पता है कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 10% वर्क करते हैं, ए बी एंड सी। पर यहां पे मुझे क्या पता है कि बी एंड सी दोनों मिलके 6% वर्क करते हैं पर डे। अगर 6% ये पर डे करेंगे तो बचा 4% ए ने किया होगा। अब अगर ए एक दिन में 4% करता है तो 100% वर्क करने के लिए कितना दिन लगेगा, 25%। देखो सिंपली आप कैसे भी अप्रोच करो, क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस आप बराबर समझ के कीजिए। अब मैंने इस बार 100 क्यों लिया, क्योंकि देखो मुझे 10 डेज गिवन था, टुगेदर वाला वैल्यू गिवन है। जब इंडिविजुअल वैल्यू गिवन रहते ना इंडिविजुअल डेज की, तब जाके आप देखो एलसीएम लोगे तो आप टुगेदर वाला वैल्यू ऐड करके निकाल सकते हो। यहां पे थोड़ा सा वैल्यू अज्यूम करने के लिए प्रॉब्लम जाता है कि एलसीएम कौन से डेज के वैल्यू कर लू करके। अगर आप रैंडम वैल्यू पे लेते हो ना तो भी चल जाता है, आपको बता रहा हूं। लेट से अगर आप वर्क की वैल्यू मान के चलते हो, ये अगर आपको समझे ना एलसीएम किसका लेना है करके, तो आप सारे 10, ये 4 डेज, ये 10 डेज, ओके, जितने वैल्यू दिख रहे हैं उनका एलसीएम ले लो। 10 4 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। तो आप क्या कर रहे हो, वर्क की वैल्यू मान रहे हो 20 यूनिट। अब आपको पता है 20 यूनिट तीनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। तो मतलब लेट से ए एक दिन में ए यूनिट करता है, बी यूनिट करता है, सी यूनिट करता है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे,
20 यूनिट अपॉन 10 days, दैट इज 2 यूनिट पर डे। अब देखो कितना, मतलब अब जब 2 यूनिट पर डे आ रहा है, अब देखो कहां पे वैल्यू फंस रही है करके, क्योंकि एलसीएम का वैल्यू इतना अच्छा लिया नहीं गया है। समझ में आ रहा है? पर प्रॉब्लम कोई नहीं है, तब भी सॉल्व होता है क्वेश्चन। आप देखिए अगर कोई ये वे से जा रहा है करके तो क्या होगा। अब आपको क्या बताया है, 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, तो 4 × 2 8 यूनिट काम हो चुका है। अच्छा 8 यूनिट काम हो चुका है, तो बचे कितने यूनिट है, 12 यूनिट। अब आप सोचिए 12 यूनिट 10 डेज में कौन करता है खत्म, बी एंड सी। अच्छा बी एंड सी 10 डेज में 12 यूनिट, तो पर डे कितना करेंगे, 1.2 यूनिट। अच्छा 1.2 यूनिट मतलब क्या है, बी एंड सी मिलके हर दिन 1.2 यूनिट काम करते हैं, तो ए कितना करेगा, 0.8 यूनिट। आप सोचिए ए अगर एक दिन में 0.8 करेगा तो 20 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा। बस स्टोरी फॉलो कर रहा हूं, वर्क डिफाइन किया, रेट निकाला, रेट निकालने के बाद स्टोरी फॉलो किया, देन अगेन उससे मुझे ए का वैल्यू मिला, उससे अगेन वर्क को डिवाइड किया, आंसर आ गया। सेम फॉलो कर रहा हूं। 20/0.8 क्या आएगा आपका, सिंपली ये पॉइंट अगर हटा दूं, यहां पे 0 रख दूं, दैट इज नथिंग बट 25। आई होप आइडिया क्लियर है। कोई बोल सकता है कि फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑफ कोर्स फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सिंपली आप देखो यहां पे क्या हुआ, वर्क की वैल्यू मैं अच्छी नहीं ले पाया, पर थोड़ी अगर अंडरस्टैंडिंग आपको आए ना कि 10 डेज में पूरा काम खत्म होने वाला है, तो लेट से 100 ले लेता हूं वर्क, क्योंकि बाद में ये 4 दिन काम करने वाले फिर छोड़ने वाले, तो वो वैल्यू अगर आपने बराबर ली तो ठीक है, नहीं लिया भी तो क्या होगा, ज्यादा 1.2 0.8 के साथ सिर्फ डील करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाता है। सिंपली एलसीएम मेथड से जाना है, वहां से जा सकते हो। अगर आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी सवालों में, तो आप उस हिसाब से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे मैंने इसके पहले वर्क को एज अ 100% ले लिया, तो आसानी से हो गया क्वेश्चन मेरा। आई होप आइडिया